देखिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें आपको अप्लाइड केमिस्ट्री में पढ़नी है। और मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं कि मान लीजिए कि आपका पेपर कठिन आ जाता है, उस स्थिति में आपको कैसे अपने कॉपी को रिप्रेजेंट करना है ताकि जो है आप पेपर में आसानी के साथ पास हो जाएं। यह बात जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इतना समझ जाइए, क्योंकि आपको भी पता है, आपने अगर पिछली 4-5 साल की केमिस्ट्री के पेपर को एनालिसिस किया होगा तो आपको पता चला होगा कि भाई क्या केसेस इसमें आ रहे हैं और पेपर कठिन हो जा रहा है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि आपका न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा दे देता है, ठीक है। कभी कभी आपका किसी सेट में आप ये देखोगे कि केमिस्ट्री में अगर आपका न्यूमेरिकल आ गया, चाहे वो न्यूमेरिकल आपका फ्यूल चैप्टर से आ जाए या फिर आपका न्यूमेरिकल जो है आपका वाटर चैप्टर से आ जाए, ठीक है। अगर आपका न्यूमेरिकल आ जाता है तो अक्सर हम देखते हैं कि पेपर का लेवल कठिन हो जाता है, और जब भी पेपर का लेवल कठिन होता है तो स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं सबसे पहले बात आपको ये कहूंगा कि चाहे आपको पहले ये देखना है कि पेपर में चाहे क्वेश्चंस आपको आए या ना आए, आपका अटेम्प्ट बिल्कुल भी एक भी कम नहीं होना चाहिए और 50 आउट ऑफ 50 का अटेम्प्ट आप लोग को करना है, ठीक है। ठीक है, 50 आउट ऑफ 50 का अटेम्प्ट आपको करना है। और अभी मैं वीडियो क्लास में बताऊंगा कि पेपर अगर मान लीजिए कठिन आ जाता है और ऐसे में आपको पेपर देखने के बाद अंदाजा ये होता है कि हम जो है पूरी तरीके से क्वेश्चंस को हल नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना है आपको, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। फिलहाल आपके सामने ये जो हमने लिखा हुआ है ये आपके चैप्टर की लिस्ट है, जैसे कि परमाणु संरचना और आवर्त सारणी, रासायनिक बंध, द्रव अवस्था, ईंधन को मैंने अलग लिख दिया है, स्नेहक को हमने अलग लिख दिया है। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ईंधन एवं स्नेहक आपका जो है ये एक ही चैप्टर है, लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए किया है क्योंकि दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो मैं सबसे पहले आपको ये कहूंगा कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चंस फिक्स है। जैसे कि अगर आप रासायनिक बंध के बारे में बात करोगे तो आपका जो 3 प्रकार का बॉन्ड आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 3 प्रकार की बॉन्डिंग आपके सिलेबस में दी गई है, जिसमें से आपसे हाइड्रोजन बॉन्ड 100% पूछा जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड और उसके प्रकार आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप इन चीजों को भी जरूर ध्यान रखिए और केयर कीजिए, कोशिश करिए कि आप जो है उन क्वेश्चंस को जरूर से सॉल्व कर पाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपका रासायनिक बंध का हो गया स्टूडेंट, ठीक है। अब आते हैं कि क्या पूछा जाता है। जल से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपका जल वाले चैप्टर से पूछा जाता है। जैसे जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं, जल की कठोरता को दूर करने के उपाय बताइए, अपक्रामन तथा फेनन बताइए, बॉयलर में पपड़ी क्यों पड़ जाती है। ये चार क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपका 100% फिक्स है। किसी भी स्थिति में मान लीजिए आपका पेपर कठिन आता है तो भी जो है आपको ये 2 क्वेश्चन तो पूछेंगे ही जाएंगे, ठीक है। वैद्युत रसायन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको सेल के बारे में पूछा जाता है। और यही वाला जो 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, जिसको मैंने अलग अलग लिखा है, एक ईंधन है और एक स्नेहक है, ये है बहुत ही आसान। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको किसी न किसी 2 डेफिनेशन को पढ़ लेना है और उसके आधार पे आप बना करके बहुत सारी चीजें ईंधन के बारे में लिख सकते हैं। ईंधन की उपयोगिता बना करके लिख सकते हैं, ईंधन से हमें क्या क्या लाभ होते हैं ये लिख सकते हैं, ईंधन ने हमारे जीवन को कैसे आसान बना दिया है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। कुछ भी दोस्तों आप लिख सकते हैं, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप उतना लिख सकते हैं, कोई समस्या आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका जो है इसको आपको ध्यान से देखना है। और वैद्युत रसायन वाली भी चीजें जो है आपको देखनी है, स्नेहक भी आपको अच्छे से देखना है, संचारण भी आपको देखना है, और ये जो सारी चीजें हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इन चीजों को जरूर ध्यान से देखिए। और न्यूमेरिकल आपके लिए जरूरी है, तो न्यूमेरिकल भी आपको कवर करना ही है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में आपका फ्यूल वाला हो जाएगा, चाहे वाटर वाला हो जाएगा, ये दोनों का दोनों आपका हो जाएगा। ये आप आराम से देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल वैसे आता नहीं है, मैक्सिमम आपको ट्राई ये करना है कि आपको जो है न्यूमेरिकल देखना नहीं है, ठीक है। लेकिन बाय द वे आ जाता है तो आप गिवन डेट वगैरह लिख करके कुछ प्रोसेस आप कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्टेप मार्किंग होती है, क्योंकि आपको भी पता है कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में आपका एक मार्किंग स्कीम चलता है, वो होता है आपका स्टेप मार्किंग, ठीक है। स्टेप मार्किंग आपका चलता है, तो स्टेप मार्किंग आपके लिए जरूरी है, स्टेप मार्किंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्टेप मार्किंग आप जरूर से जरूर कर दीजिएगा और स्टेप मार्किंग करके आप आराम से इस चीजों का लाभ उठा सकते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन को स्टेप मार्किंग करेंगे तो 2-3 नंबर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। स्टेट ऑफ मैटर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए इन पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। कोरोसन को रोकने के उपाय पूछे जाते हैं, तो आप इन चीजों को जरूर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और बस इतना ही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि पेपर हार्ड आ जाता है, तो पेपर का लेवल जैसे ज्यादा कठिन आता है तो आपको इसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। पेपर का लेवल कठिन आता है तो उस समय जो है कॉपी उतनी तगड़े तरीके से जांच नहीं होती है, तो क्वेश्चंस आप लोगों को छोड़ना नहीं है और स्टेप मार्किंग पे बहुत ज्यादा ख्याल करना है, कोशिश करना है हेडिंग बाय हेडिंग लिखें
अगर हेडिंग वाइज आपका है, हेडिंग आपने अगर सही लिखा हुआ है तो उसके अंदर के कंटेंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, फिर भी जो है आपको नंबर मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए अंदर का कंटेंट ही अगर आपका जबरदस्त नहीं रहेगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये आपको वीडियो समझ में आई होगी और अभी जो है आप लोग सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट पे फोकस कर रहे होंगे, जो कि आपके लिए जरूरी भी है। तो कोशिश कर रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही कवर करना है, नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी वो जो है टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।